Welcome you all for certificate course on computer basics and MS Office from basic to advanced. फ्रेंड्स, हम लोगों ने एडवांस कोर्स स्टार्ट किया था और ये एडवांस कोर्स में हम लोगों ने अलग अलग टेबल के रिलेटेड ऑप्शंस देखे थे। आज हम लोग क्विक स्टाइल्स क्या होती है और किस तरीके से हम क्विक स्टाइल्स अप्लाई करना चाहिए, कैसे उसको मॉडिफाई करना चाहिए और हमारी क्विक स्टाइल कैसे सेव करनी चाहिए वो हम देखेंगे। क्विक स्टाइल्स काय के लिए होती है? जैसे अभी हम लोग जो नॉर्मली हेडिंग या कुछ बनाते हैं तो हम खुद हो के एक एक चीज फॉर्मेटिंग करते हैं, राइट? बट जब हमको ऐसा लगे कि हमको रेडीमेड कुछ यूज करना है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टाइल्स प्रोवाइड करता है और उन स्टाइल्स में जैसे हेडिंग अलग होता है, पैराग्राफ का अलग होता है, टाइटल है तो उसका सेटिंग अलग होता है, तो उसको वो समझता है एंड अकॉर्डिंगली इट वर्क्स फॉर यू। तो आपको फॉर्मेटिंग बार के ऊपर ही देखो इस तरीके से अलग अलग अक्षरों का वर्किंग दिखाई देगा, ठीक है? तो इसको हम स्टाइल्स कहते हैं। अब इसमें से जो भी हम स्टाइल सिलेक्ट करेंगे तो अगर इसमें से आपको बहुत ज्यादा और चाहिए तो ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉप एरो है जहां से हम और बहुत सारे स्टाइल्स देख सकते हैं, ठीक है? अगर हमने गलती से कोई स्टाइल अप्लाई कर दी और हमको वो नहीं चाहिए तो ये देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है, वहां पे जाके हम क्लिक करेंगे तो जो भी हमने स्टाइल अप्लाई किया हुआ है वो हट जाएगा और हमको एक नॉर्मल वाला जो टेक्स्ट है वो रिट्रीव होके मिलेगा, ठीक है? और दूसरी मजेदार बात ये है कि जब भी आप ये स्टाइल गैलरी पे आपका जस्ट माउस ऐसा स्क्रॉल भी करोगे ना तो वो स्टाइल रिफ्लेक्ट हुए हुआ आपको आपके सिलेक्टेड टेक्स्ट पे दिखाएगा, यानी इतना फास्ट वो आपका स्टाइल वर्कआउट करता है, ठीक है? तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आपने कब क्लिक करना है और कब उसको एक्सेस करना है, ठीक है? तो देखिए अभी मैंने सपोज इसको ये वाला टेक्स्ट सिलेक्ट किया और उसको स्टाइल गैलरी में जाके हेडिंग 2 दिया, ठीक है? ये स्टाइल गैलरी मुझे कहाँ मिलेगा? होम टैब के अंदर। देखिए पूरा फॉर्मेटिंग दिखता है, उसी के आगे स्टाइल्स लिखा हुआ है, ठीक है? देन अगर मुझे स्टाइल बदलना है तो ये देखो स्टाइल के इसमें चेंज स्टाइल ऑप्शन है। मैंने एक स्टाइल अप्लाई कर दिया बट मुझे वो चीज नहीं चाहिए, बदलना है तो उसको बदल भी सकते हैं। चेंज स्टाइल ऑप्शंस पे क्लिक करो, वहां पे पूरे डिटेल्स आएंगे, उसको आप मॉडिफाई आपके हिसाब से क्रिएट। देखो ऑप्शंस वर्ड में बहुत सारे अवेलेबल है, आपका क्रिएटिविटी, आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन मायने रखता है, हाउ यू विल मॉडिफाई इट, हाउ वी विल यूज इट, ठीक है? तो इसमें देखिए बहुत सारे स्टाइल्स अवेलेबल है, उसमें से आपको जो चाहिए वो सेट आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो देखिए तुरंत में अप्लाई न्यू सेट आ जाता है, जो पहले यहाँ पे था, सी यहाँ पे अलग था स्टाइल, नाउ इट हैज बीन मॉडिफाइड टू दिस वन, ठीक है? जो दिया हुआ टेम्पलेट वाला स्टाइल है आपको उसमें भी मॉडिफिकेशन करना है तो आप उसमें भी कर सकते हो। जैसे हम लोग कुछ रेडीमेड क्लोथ्स लेके आते हैं और फिर उसको अपने हिसाब से थोड़ा ऑल्टर करते हैं या कुछ एडिशनल डिजाइन या पैचवर्क उसके ऊपर करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही आप लोग स्टाइल्स को भी अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो और अपनी खुद की स्टाइल बना के इसमें सेव कर सकते हो। जैसे मैंने आपको इक्वेशन और बाकी चीजें खुद की बना के सेव करना सिखाया, तो वैसे ही आप ये अपनी स्टाइल भी खुद के इसमें बना के सेव कर सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट होता है टेम्पलेट्स। फ्रेंड्स जैसे अभी हम कुछ वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो बाय डिफॉल्ट हम लोग देखते हैं कि हम ब्लैंक पेज पे टाइप कर रहे हैं, बराबर? पर हर बार तो हमको ब्लैंक पेज पे टाइपिंग नहीं लगता है ना, समटाइम्स वी रिक्वायर जैसे कुछ डिफरेंट इस पे, जैसे कभी बजट का है, कभी बुक का है, कभी कोई ब्लॉग है या कोई सर्टिफिकेट है, तो ऐसे कुछ जो रेडीमेड चीजें पहले से अवेलेबल है जस्ट हम
उसमें जैसे फिल इन द ब्लैंक्स होता है, जस्ट उसमें हम हमारा डेटा डाल रहे हैं और उसको यूज कर रहे हैं, ऐसा भी हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है टेम्पलेट। अभी जनरली तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट यूज करते हैं, उसके अलावा अगर हमारे पास अवेलेबल है तो हम उन टेम्पलेट्स में से काम कर सकते हैं। ठीक है, हम नेट पे भी कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं जो फ्री भी रहते हैं, सब्सक्राइब भी रहते हैं, तो आपको जो जैसा चाहिए आप वैसा यूज कर सकते हो। टेम्पलेट्स यानी आधे से ज्यादा फॉर्मेटिंग उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ होता है, जस्ट उसमें आप आपका कंटेंट डालिए एंड द थिंग्स आर डन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, इक्विटी रिपोर्ट करके एक टेम्पलेट अवेलेबल है, तो उसमें आपको इस तरीके का रिपोर्ट पहले से दिखेगा। तो इसमें कैसा है, सिर्फ आपको कंटेंट्स डालने, हेडर है, टॉपिक का हेडिंग कैसा होगा, इमेज है तो वो कहाँ पे सेट होगी, फूटर है तो कैसा आएगा, ये सारा पहले से किया हुआ होता है। ठीक है, जैसे ये देखो, डॉक्यूमेंट टाइटल आपको सिर्फ डालना है, सब टाइटल सिर्फ डालना है, कंटेंट्स डालना है, बाकी का पूरा फॉर्मेटिंग जो है वो आपके लिए पहले से रेडी है। ठीक है, सो कहाँ से मिलेगा, फाइल में टेम्पलेट, जब हम न्यू करते हैं ना तो वो टेम्पलेट गैलरी दिखाता है, उसमें से जनरली हम लोग ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेते हैं। आप आपके चॉइस के हिसाब से जो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल है वो टेम्पलेट्स यूज करके आप काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए, अगर आप ओपन करते हो ना टेम्पलेट को और आपको उसको मॉडिफाई करना है तो वो DOTX एक्सटेंशन रहेगा, और हमारी वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, DOCX। टेम्पलेट फाइल का एक्सटेंशन होता है .DOTX, और टेम्पलेट हमारी नॉर्मल वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है .DOCX। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑटो करेक्ट ऑप्शन। ऑटो करेक्ट यानी आपने ऑब्जर्व किया होगा कभी कभी आप TEH द टाइप करना चाहते हो, और होता ऐसा है कि हम टाइप करते हैं TEH, तो वो बराबर फटाक से खुद को करेक्ट कर लेता है कि ये THE है। या जैसे AER टाइप किया, वो खुद से करेक्ट कर लेता है ARE। या जैसे प्लेस का स्पेलिंग है या पीस का स्पेलिंग है, तो जो कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक्स है जो जनरली टाइपिंग में ऑब्जर्व होती है कि हम वो जनरली मिस्टेक्स करते हैं बट वो तुरंत से करेक्ट हो जाए, तो वो आपको वर्ड ऑप्शंस में, वर्ड ऑप्शंस आपको कहाँ मिलेगा, जो ऑफिस होम का जो 4 बॉक्सेस वाला बटन बताया था वहां पे आपको प्रूफिंग वाला ऑप्शन मिलेगा। उस प्रूफिंग वाले ऑप्शन में से ऑटो करेक्ट ऑप्शन हमको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करने के बाद इस तरीके का बॉक्स आएगा, यहाँ पे वो बताएगा कि कौन से, जैसे देखिए अपीयरेंस, तो APPEARENCE ये जनरली टाइप होता है, तो अगर ऐसा टाइप होता है तो उसको करेक्ट कैसे करेंगे, APPEARANCE, अपीयर्स। ऐसे कुछ कॉमन जो होने वाले मिस्टेक्स है उसको वो करेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूज जब व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग माय PhD थीसिस रिपोर्ट, तो तब मैंने कुछ एक्रोनिम्स बार बार यूज होते हैं, तो बार बार पूरा वर्ड तो हम टाइप नहीं कर सकते, तो मैंने क्या किया था, रिप्लेस के इसमें मेरे एक्रोनिम्स बनाए थे और विथ के इसमें पूरा टेक्स्ट था, तो जहां जहां मैं एक्रोनिम्स लिख रही थी ऑटोमेटिक उसके जगह पूरा का पूरा टेक्स्ट आ रहा था, बिकॉज इट वाज सेविंग माय टाइम। ठीक है, सो देखो ऑप्शंस बहुत सारे वर्ड में अवेलेबल है, हमको उसको कैसे यूज करना है ये हम पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम ऑटो करेक्ट का डायलॉग बॉक्स कहाँ से देखे हैं। ठीक है, अब उसमें भी और फॉर्मेटिंग्स हैं, जैसे ऑटो फॉर्मेट कैसे करना है, जैसे 1/2 हम लिखते हैं तो उसका हाफ कैसा आएगा। ठीक है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है। आप व्हाट्सएप में टाइप करते हो, आपने ऑब्जर्व किया होगा आप पहले और बाद में अगर एस्ट्रिक देते हो तो क्या होता है, पूरा का पूरा वर्ड बोल्ड आता है। यस, या अगर हम इटैलिक देते हैं तो अगर अंडरस्कोर पहले और आखिरी में दे दें अंडरस्कोर, तो देखो ऑटोमेटिक इटैलिक आ जाएगा। तो ये जो एस्ट्रिक है या अंडरस्कोर है
इसका वर्किंग कैसा उसने, मतलब उसके बैकग्राउंड में उसने वर्किंग कैसे सोच के रखा है कि भाई आगे और पीछे अगर वर्ड के अंडरस्कोर आता है जुड़ा हुआ तो इसको मुझे टिल्ट करना है या इटैलिक करना है, और अगर आगे पीछे अगर एस्ट्रिक आता है तो डबल बोल्ड करना है उसको। ठीक है, सो ऐसे जैसे डबल डैश मैंने कहा है, एक के बाद एक दो डैश लिखी तो वो स्पेस ऐसी बड़ी वाली डैश कर देगा। अगर मैं दो डैश और एक एरो, मतलब दो बार माइनस का साइन और एक बार ग्रेटर देन का साइन बिना स्पेस दिए तीनों लाइन से प्रेस करूं तो मुझे ऐसा एरो दिखाई देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें होती है। जैसे आप यूआरएल देखते हो, यूआरएल मतलब आप कुछ टाइप करते हो ना www.soandso.com, और जैसे ही आप एंटर करते हो या स्पेस बार प्रेस करते हो तो आपको दिखाई देता है वो नीले कलर में कन्वर्ट हो जाता है और वो एक हाइपर लिंक बन जाता है जो कहीं तो भी जाके क्लिक हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है ऑटोमेटिक जो चेंज हुआ वो काय की वजह से हुआ, ड्यू टू दिस ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन। ठीक है, फिर हम नंबर्ड लिस्ट देखे थे, बॉर्डर लाइंस देखे थे, टेबल्स देखे थे, तो वो हम सब यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट वी विल सी दिस, देन आई विल शो यू द फर्दर वन। हम लोग फ्रीनैन का डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे। ठीक है, नाउ अब हमको क्या करना है, पहला ऑप्शन हमने क्या देखा था, स्टाइल्स वाला। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स यहाँ पे ये जो होम टैब है, होम टैब के यहाँ पे देखो आपको ये लाइन से सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। ठीक है, अभी मेरा कर्सर जहां पे है वो कोई भी वर्ड सिलेक्टेड नहीं है, तो आपको भले ही मैं इतना घुमा रही हूँ माउस पॉइंटर तो भी दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसको सिलेक्ट कर रही हूँ, अब देखो जस्ट आई एम मूविंग ओवर द स्टाइल, मुझे उसका अलग अलग इफेक्ट दिखाई देता है। ठीक है, तो अब सपोज हेडिंग 1 है तो देखो हेडिंग 1 का अलग फॉर्मेटिंग रहेगा। ठीक है, अब इसको भी मुझे मॉडिफाई करना है, ब्लू कलर का बाय डिफॉल्ट है, मुझे मॉडिफाई करना है, मैं उसको रेड कलर का कर सकती हूँ, ये मेरे पास में है, मैंने उसको कस्टमाइज किया। बट बेसिक जो है वो मैंने कहाँ से लिया, स्टाइल से लिया। मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए, टाइटल वाला चाहिए, तो ये टाइटल का आ गया। ठीक है, ये देखिए और बहुत सारे स्टाइल्स है। सी, नो स्पेसिंग वाला, कोई भी स्पेस नहीं, ये नॉर्मल वाला है, ये दो शब्दों के बीच में कोई स्पेसिंग नहीं, ये सब टाइटल है। तो आपके ऊपर है उसको कैसे वर्कआउट करना। एम्फोसिस यानी थोड़ा सा टिल्ट आएगा, इटैलिक में आएगा। ठीक है, अब इसमें हम चेंज स्टाइल्स कर सकते हैं, तो हम पहले स्टाइल सेट देखेंगे। अभी देखो डिफॉल्ट जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट है, अभी अलग अलग कलर पे जस्ट मैं अभी माउस ही घुमा रही हूँ, आई एम नॉट व्हाट आई कैन से, अभी मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो ये देखो हर एक में अलग अलग उसका सेटिंग पहले से अवेलेबल है। ओके, अब ये डिस्टिंक्टिव है और एम्फसिस वाला है। ठीक है, तो अब इसको मैंने जो भी चाहिए वो मैंने सेव करना है, तो ये क्विक सेव एज क्विक स्टाइल सेट कर देती हूँ। तो अभी देखो जब भी आएगा तो न्यू, जब भी मैं टाइप करूंगी तो वो उस तरीके से दिखाई देगा। पहले सेव करना रहेगा, तो सेव करते समय फाइल का नाम क्या देंगे, सपोज w.dotx, क्विक स्टाइल्स में W नाम से वो सेव हो रहा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जब भी मैं देखूंगी तो मुझे W नाम का वो स्टाइल दिखाई देगा। ओके, देन अगर मुझे पूरे स्टाइल से निकाल देना है, इसको निकाल देना है, तो मैं उसको रिमूव भी कर सकती हूँ। मैंने आपको कहा था क्लियर ऑल ऑप्शन से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग, मैंने उसको रिमूव कर दिया। ठीक है,
तो ये जो भी मैंने टाइप किया उसके कलर्स चेंज करने हैं तो वो कलर्स भी मैं चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। फॉन्ट भी मैं मॉडिफाई कर सकती हूँ। देखो जो भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ पूरा का पूरा अप्लाई हो रहा है, ये पूरे के पूरे टेक्स्ट को वो फॉन्ट अप्लाई हो रहा है। तो ये जो अभी करंट स्टाइल चल रही है इसके साथ वो वर्क हो रहा है। ये देखिए नॉर्मल में कैम्ब्रिया वाला फॉन्ट हर एक को अप्लाई हुआ, ठीक है। और नहीं चाहिए सिंपली क्लियर फॉर्मेटिंग, मैंने कंट्रोल ए किया और क्लियर फॉर्मेटिंग, तो जो नॉर्मल वाला फॉन्ट है वो आ जाएगा। अभी नॉर्मल मैंने क्या सेंड किया था, चेंज स्टाइल से कौन सा फॉन्ट सेंड किया था, यस कैम्ब्रिया, ठीक है। देन अभी देखो स्टाइल सेट में W पे क्लिक किया तो वो W वाला स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। जो मैंने जैसे स्टाइल वर्कआउट किया है ना अकॉर्डिंगली आएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन, अब ये देखो ये 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं आपको, ये 4 बॉक्सेस पे मैंने क्लिक किया, सॉरी, ये 4 बॉक्सेस पे क्लिक किया। अब इसमें वर्ड ऑप्शंस दिख रहा है, ओके। अब ये वर्ड ऑप्शंस में प्रूफिंग दिख रहा है। कैसे क्लिक किया मैंने, अगेन आई विल शो यू। ये 4 बॉक्सेस पे क्लिक किया, फिर वर्ड ऑप्शंस पे क्लिक किया और फिर उसमें से प्रूफिंग पे क्लिक किया। अब प्रूफिंग में देखो ऑटो करेक्ट ऑप्शंस, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक कर रही हूँ, ठीक है। अब ऑटो करेक्ट में देखो कितने सारे लिपलेस विथ है। देखो जनरली होता है ना ALOMST टाइप हो जाता है तो ऑलमोस्ट उसके जगह ऑटोमेटिक करेक्ट होता है। देखो मैं पहले उसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको बता देती हूँ। मैंने ALMOST ऑलमोस्ट होना चाहिए था, मैंने टाइप किया OMST और स्पेस दिया, देखो ऑटो चेंज हो गया ALMOST से, ठीक है, ALOSMT। अब बहुत ज्यादा गड़बड़ कर दिया है तो ये नहीं आएगा, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, ALMOTS, ठीक है। तो भी देखो मैंने एक वर्ड का इधर उधर जो गड़बड़ पॉज जनरली होता है वो हम ऑटो करेक्ट में वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो ऑप्शन कहाँ पे मिलेगा, वर्ड ऑप्शंस, प्रूफिंग, ऑटो करेक्ट ऑप्शन। अभी जैसे सपोज मुझे हर जगह हिस्लप कॉलेज लिखना है या डिपार्टमेंट ऑफ हिस्लप कॉलेज, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस हिस्लप कॉलेज नागपुर लिखना है, तो मैं क्या करूंगी CSD जहां पे भी लिख रही हूं मैं उसके जगह मैं क्या चाहूंगी, कंप्यूटर साइंस हिस्लप कॉलेज नागपुर, ठीक है। और मैंने ऐड पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। तो अभी देखिए मैं जब भी CSD टाइप कर रही हूँ नहीं आया, क्यों, अब आया, क्यों, मैंने लिखते समय कैसे लिखा था, कैपिटल ABC, कैपिटल CSD। तो देखो कैपिटल CSD से जैसे ही लिखा वैसा ही ऑटोमेटिक उसकी जगह जैसे ही मैंने स्पेस बार प्रेस किया इट इज कन्वर्टेड इनटू द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो ये जो फॉर्मेट है ये मैंने इसलिए यूज किया था, देखो मुझे नॉर्मली बहुत जगह बहुत सारे एक्रोनिम्स टाइप करने होते थे तो मुझे वो फिजिबल नहीं होता था कि मैं बार बार उसका टाइपिंग करूं, तो दैट्स व्हाई आई यूज्ड ऑटो करेक्ट ऑप्शन देयर, ठीक है। देन अभी क्या क्या ऑटो करेक्ट होता है कि देखिए आपके 2 इनिशियल अगर कैपिटल लेटर्स है तो वो करेक्ट होते हैं। जनरली आप हर सेंटेंस का पहला अक्षर देखते हो वो ऑटोमेटिक फर्स्ट कैपिटल हो जाता है। फर्स्ट लेटर ऑफ द सेल्स जो टेबल में हमने टाइपिंग किया है उसका पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है। डेज के नेम्स कैपिटल होते हैं और एक्सीडेंटल यूज ऑफ कैप्स लॉक की वो भी करेक्ट होता है, ठीक है।
अब ये तो हो गया ऑटो करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑटो फॉर्मेट। ये ऑटो फॉर्मेट जस्ट ऑटो करेक्ट के ऊपर का ऑप्शन है। अभी यहाँ पे देखो क्या क्या सेटिंग्स अप्लाई होती है, जो अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की। तो अभी देखिए ये कैसे होता है। सपोज यहाँ पे देखो मैंने 2 डैश डिस्प्ले किए और ये दिया, देखो ऑटोमेटिकली उसने चेंज कर लिया टू डिफरेंट वन, ठीक है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको एस्ट्रिक दे रही हूँ शुरुआत में और एंड में, ठीक है। तो ये जब डिस्प्ले होगा ना तो ये बोल्ड में डिस्प्ले होगा। उसके बाद अगर मैं शुरुआत में और एंड में, तो ये इटैलिक में डिस्प्ले होगा, ठीक है। इट नीड्स, जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोगों को और भी ऑप्शंस इसमें वर्कआउट करने हैं, जैसे अभी देखो ये यहाँ पे पहला अक्षर कैपिटल हुआ है, ये काय की वजह से हुआ है, ये देखो हर एक पहला अक्षर कैपिटल दिख रहा है, काय की वजह से दिख रहा है, फर्स्ट लेटर ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। अभी एक और चीज आपको बता रही हूँ, अगर मुझे कहीं लाइन डालनी है तो मैं 3 आइदर डैश या इक्वल टू एक लाइन से बताऊंगी और एंटर की प्रेस करूंगी, देखो एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो गई, ठीक है। सो इट इज वेरी वेरी मजेदार। तो ऑटो करेक्ट और ऑटो फॉर्मेट दोनों ऑप्शंस आई होप सब लोगों को समझ में आए। नाउ वी विल सी टेबल ऑफ कंटेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो जिन लोगों को कुछ रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट बनाने होते हैं उनके लिए तो बिल्कुल बहुत ही हेल्पफुल चीज है। जैसे आपने 50 पेज की रिपोर्ट बना ली, फिर सामने जो इंडेक्स बनाते हो तो वो इंडेक्स के लिए आपको क्या करना होता है, बार बार जाके देखो कौन सा पेज है, कौन से इस पे क्या लिखा हुआ है, फिर वो हेडिंग वहां से कॉपी करो इंडेक्स में चिपकाओ, फिर पेज नंबर्स देखो, तो बहुत ही हेक्टिक काम है। बट अगर हम स्टाइल्स में से हेडिंग वगैरह लेते हैं तो देखिए आपका काम बहुत आसान हो जाता है और आपका टेबल ऑफ कंटेंट बहुत ही आसानी से क्रिएट होता है। तो जैसे अभी सपोज आपने देखो कहा ऐसा आपका टेबल बना हुआ है जिसमें एक टाइटल है, एक फर्स्ट हेडिंग है, दूसरा सेकेंड हेडिंग है, ठीक है। अब मैंने रेफरेंसेस टैब में से, जैसे होम है उसी लाइन में रेफरेंसेस भी होता है, तो उसमें से मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स लिया और उसमें से ऑटोमेटिक ऑप्शन सिलेक्ट किया, तो देखो मेरे सामने इस तरीके का टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो जाएगा विद इन 1 मिनट, नॉट मोर देन दैट, ठीक है। मेरे पास एक और ऑप्शन है कि अब मुझे कितने लेवल्स तक के उसको दिखाना है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन का ए का, जैसे फर्स्ट का ए पार्ट, ए का और फर्स्ट पार्ट ऐसे लेवल्स तक दिखाना है कि फर्स्ट का ए पार्ट दिखाना है, यानी हम लोगों को कितने लेवल्स तक के वो इंडेक्स में दिखाना है वो भी हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो वो लेवल्स कहाँ पे सेट होगी, ये देखिए शो लेवल्स ऑप्शन में, ठीक है। देन अगर मैंने कोई मॉडिफिकेशन किया, कुछ पेज इधर उधर किया, कुछ कंटेंट्स इधर उधर किए, तो पेज नंबर चेंज हो जाएंगे, या कुछ ऐड किया, कुछ डिलीट किया तो भी पेज नंबर चेंज हो जाएंगे। तो अगर मेरे पेज नंबर्स चेंज होते हैं तो उसका इम्पैक्ट टेबल ऑफ कंटेंट पे भी होगा। तो अगर मैं अपडेट पेज नंबर्स को भी वर्कआउट कर रही हूँ तो देखिए पूरा का पूरा अपडेट हो जाएगा। अगर मैंने कोई हेडिंग चेंज किया, पहले ए हेडिंग बनाया था फिर बी हेडिंग किया, तो फिर से जाके मुझे अपडेशंस करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपडेट, मेरे पास 2 चॉइसेस है, एक पूरा का पूरा टेबल अपडेट करने का या दूसरा सिर्फ पेज नंबर्स अपडेट करने का, ठीक है। जब आप ये ऑप्शन यूज करोगे ना तो आपको लगेगा कि अरे बुक लिखना तो ये चुटकियों का काम है, कंटेंट्स तो आप बहुत सारा लिख लेते हो, बट जब टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाने की बारी आती है तब बहुत ज्यादा परेशानी होती है और वो परेशानी आपकी यूं चुटकियों में सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सो हम लोग देखें अभी इसको कैसे वर्कआउट करना है।
ठीक है। सो हम लोगों ने हमारी फाइल ओपन की। अभी ये जो है ये वाला, इसको मैं टाइटल बना देती हूँ, ठीक है। रिकमेंडेड को मैं हेडिंग 1 बना देती हूँ, ट्रेंडिंग को हेडिंग 1, ठीक है। और ये जो है इसको हेडिंग 2 मतलब सब हेडिंग, और इसको भी सब हेडिंग, ठीक है। अगेन रिकमेंडेड को हेडिंग 1, इसको हेडिंग 2, ठीक है। अब इसके बियॉन्ड में जाती हूँ, रेफरेंसेस में टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन मैंने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिक वाला। कितना वक्त लगा मुझे बनाने के लिए? तो जितने भी मेरे हेडिंग थे देखो सब आ गए ऑटोमेटिक यहाँ पे विद देयर पेज नंबर्स, और ये बीच में एक ऐसी ऑटोमेटिक डॉट की लाइन भी आ गई। अब ये देखो, अभी मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर रही हूँ, रिकमेंडेड की जगह मैं यहाँ पे लिख रही हूँ त्रिनयन, ठीक है। अब ये त्रिनयन जो मैंने यहाँ पे लिखा है, फिर से मैं टेबल ऑफ कंटेंट्स में जा रही हूँ, ये वाला सिलेक्ट कर रही हूँ, देखो मॉडिफाइड आ गया, ठीक है। अपडेट टेबल करती हूँ तो वो मुझे पूछता है आपको एंटायर टेबल अपडेट करना है कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली, ठीक है। अब मैं सिर्फ अपडेट एंटायर टेबल अगर बोलती हूँ तो जब भी मैं कुछ मॉडिफिकेशन कर रही हूँ, जैसे ये देखिए पहले का हेडिंग मैंने 39 कर लिया, रेकमेंडेड का भी मैं मॉडिफाई करती हूँ, यहाँ पे नागपुर लिख लेती हूँ, ठीक है। तो विल सी, अभी देखो उसका इम्पैक्ट अभी नहीं आ रहा है, मैं अपडेट टेबल करूंगी तो अपडेट पे आएगा, ठीक है। ओके, अब मैंने बीच में बहुत सारा डेटा कॉपी पेस्ट कर लिया, कुछ काफी डेटा मैंने इसमें लिख लिया, ठीक है। तो अभी देखो फर्स्ट पेज पे आपका त्रिनयन वाला टॉपिक है, वेयर इट इज, ओके। ये हम यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है जो फर्स्ट पेज पे है, और दूसरा टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग वाला फोर्थ पेज पे है। तो अभी हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा अपडेट हुआ है क्या। अभी अपडेट नहीं हुए हुआ दिखेगा आपको, अपडेट टेबल पे मैं क्लिक करूंगी। अब मैं सिर्फ अपडेट पेज नंबर्स करूंगी, तो देखो पहला वाला बराबर फर्स्ट पे है, बाकी का सारा नीचे है। अब यहाँ पे मजेदार बात क्या है, देखो अगर मुझे ये पर्टिकुलर व्हाट इज यूपीआई पे जाना है टेबल ऑफ कंटेंट से, तो डायरेक्टली देखो मैं कंट्रोल और क्लिक प्रेस करते बराबर, जैसे हम हाइपरलिंक पे काम कर रहे थे ना, वैसे डायरेक्टली यहाँ पे मैं आ सकती हूँ। सो योर ऑल हेडिंग्स कैन बिकम कनेक्टेड वन, ठीक है। तो मेरा सजेशन ये आपको रहेगा कि जो आप लोगों को स्टाइल्स मैंने सिखाई है उन स्टाइल्स को आप यूज कीजिए, ताकि आपको ये जो हेडिंग वगैरह है, टाइटल हेडिंग सब टाइटल, ये सारी चीजें अवेलेबल हो। प्लस वो जब भी आप रेफरेंसेस में जाके टेबल ऑफ कंटेंट्स बनाओगे तो आपको वो चीजें आसान हो जाएगी, सी इट बिकम्स सो फास्ट, ओके। So I hope everyone has understood it.